स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 2008 वो साल बना जब प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक नया चैप्टर लिखा गया। इलॉन मस्क की स्पेसएक्स सक्सेसफुली लॉन्च करती है अपना पहला स्पेस रॉकेट फैल्कन 1। ये लॉन्च सिर्फ एक इंजीनियरिंग मार्वल नहीं था, बट आने वाले फ्यूचर की एक झलक थी। इलॉन मस्क का विजन और डिटर्मिनेशन ने स्पेसएक्स को एक पायनियर बनाया जो आज के स्पेस मिशंस को रीडिफाइन कर रहा है। फैल्कन 1 से लेकर फैल्कन हेवी और अब स्टारशिप तक स्पेसएक्स ने अपने रॉकेट्स के जरिए स्पेस एक्सप्लोरेशन में रेवोल्यूशंस क्रिएट किए और यूएस की इकोनॉमी और डिफेंस को स्ट्रेंथन किया। स्पेसएक्स के रीयूजेबल रॉकेट्स ने नासा स्पेस मिशंस को कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट तो बनाया ही, लेकिन स्पेस को प्राइवेट प्लेयर्स के लिए भी ओपन किया, जिससे कमर्शियल स्पेस मिशंस के अलावा साइंटिफिक रिसर्च को भी बूस्ट मिल रहा है। डिफेंस के मामले में भी स्पेसएक्स का रोल नोटवर्दी रहा। स्पेसएक्स का फैल्कन 9 और फैल्कन हेवी रॉकेट्स को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए भी यूज किया जा रहा है। ये रॉकेट्स मिलिट्री सैटेलाइट्स को स्पेस में डिप्लॉय कर सकते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी और सर्वेलेंस के लिए क्रिटिकल है। वहीं स्पेसएक्स का स्टारलिंक प्रोजेक्ट, जो ग्लोबली रिमोट लोकेशंस में भी हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइड कर सकता है, इस नेटवर्क ने चल रही यूक्रेन वॉर में क्रिटिकल रोल प्ले किया। स्टारलिंक टर्मिनल्स ने यूक्रेनियन मिलिट्री और सिविलियंस को अनइंटरप्टेड इंटरनेट एक्सेस दिया, जिससे उनकी कम्युनिकेशन और ऑपरेशंस स्मूथली चलते रहे। हेंस एक प्राइवेट एंटिटी ने यूएस को जियोपॉलिटिकली अपर एज प्रोवाइड किया। और अब ये कहानी भारत में भी लिखी जा रही है। अग्निबाण, इंडिया का दूसरा प्राइवेटली डेवलप्ड रॉकेट, जिसे अग्निकुल कॉस्मोस ने सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया है। इससे पहले ऑलरेडी हैदराबाद बेस्ड स्काईरूट एरोस्पेस विक्रम एस रॉकेट लॉन्च कर चुकी है। यह माइलस्टोन भारत के स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक बड़ी अचीवमेंट है। अग्निबाण रॉकेट हाई परफॉर्मेंस क्रायोजेनिक इंजन यूज करता है। इसका पर्पस है स्पेस में हेवी पेलोड्स को डिलीवर करना, जिससे हमारे कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस और स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस और भी एफिशिएंट हो जाएंगे। लेकिन इसरो के रॉकेट्स के मुकाबले अग्निबाण कहां स्टैंड करता है, और क्या प्राइवेट स्पेस सेक्टर भारत की इकोनॉमी और डिफेंस को भी वैसे ही इंपैक्ट कर सकते हैं जैसे स्पेसएक्स ने यूएस के लिए किया? साथ ही क्यों ये प्राइवेट स्टार्टअप्स हमें आज देखने को मिल रहे हैं, क्यों हमने पहले स्पेस सेक्टर को ओपन नहीं किया? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इन सभी सवालों का जवाब। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी की प्रिपरेशन आज के समय पर काफी बदल गई है। यूपीएससी ने पहले की तरह डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछना काफी कम कर दिया है। वहीं मेंस के टॉपिक्स पर यूपीएससी का आज के समय ज्यादा एम्फेसिस है। हेंस आपको एक इंटीग्रेटेड तरीके से अपनी प्रिपरेशन करने की जरूरत है, जिसे आप खुद सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। लेकिन सेल्फ स्टडी करते समय हिट एंड ट्रायल से आपका काफी समय खराब होता है और स्टार्टिंग में अच्छे रिजल्ट्स ना आ पाने की वजह से आप डिमोटिवेटेड फील करते हैं, जिसकी वजह से ऑल टुगेदर आप बाद में जाकर यूपीएससी की प्रिपरेशन को ऑल टुगेदर छोड़ देते हैं। इसलिए जरूरी है कि आप स्टार्टिंग से ही गाइडेंस के अंडर अपनी इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करें। और इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है फाउंडेशन प्रीलिम्स टू इंटरव्यू बैच। दोस्तों, इस बैच में आपको इंटीग्रेटेड तरीके से प्रीलिम्स से लेकर मेंस और मेंस से लेकर इंटरव्यू की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगर आप इस बैच में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं मेरा कोड RT Life का। ये बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में ही अवेलेबल है और इनमें एडमिशन लेने के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर। तो दोस्तों, चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अग्निबाण रॉकेट की, जिसे चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप अग्निकुल कॉस्मोस ने डेवलप किया है। और इस रॉकेट को धनुष बेस से लॉन्च किया गया है, जो इंडिया का पहला प्राइवेटली कंस्ट्रक्टेड लॉन्च पैड भी है। ये रॉकेट एक मोबाइल स्मॉल लिफ्ट लॉन्च सिस्टम है। ये रॉकेट 100 kg तक की सैटेलाइट को 700 किलोमीटर ऊंची ऑर्बिट में प्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। ये रॉकेट 18 मीटर्स लॉन्ग है और इसकी डायमीटर 1.3 मीटर्स की है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अग्निबाण रॉकेट को पूरी तरह से 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करके बनाया गया है। हेंस फ्यूचर में इस रॉकेट को हाई नंबर्स में तो बनाया ही जा सकता है, लेकिन साथ साथ दोस्तों इसको लो कॉस्ट पर भी मैन्युफैक्चर किया जा सकता है। अग्निबाण रॉकेट 3 स्टेजेस में काम करता है। फर्स्ट स्टेज में 7 अग्निलेट इंजन्स यूज किए गए हैं, जो पेलोड के हिसाब से अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में अरेंज किए जा सकते हैं। ये इंजन्स लिक्विड ऑक्सीजन और कैरोसिन को ऑक्सीडाइजर और फ्यूल के रूप में यूज करते हैं। वहीं दूसरा स्टेज भी अग्निलेट इंजन से ही पावर्ड है, लेकिन ये स्टेज स्पेस के वैक्यूम में ऑपरेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। और हेंस दोस्तों, ये अग्निलेट इंजन्स एक सेमी क्रायोजेनिक इंजन का काम करते हैं।
लेकिन अग्निबाण और विक्रम-एस जैसे प्राइवेट रॉकेट्स आज इसरो के रॉकेट्स के सामने कहां टिकते हैं? विक्रम-एस और अग्निबाण का कंपैरिजन पीएसएलवी और जीएसएलवी के साथ काफी इंटरेस्टिंग है। विक्रम-एस, जो कि स्काईरूट एरोस्पेस ने डेवलप किया है, एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जो मेनली नैनो और माइक्रो सैटेलाइट्स को ऑर्बिट में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। दूसरी तरफ अग्निबाण अग्निकूल कॉस्मोस का एक प्रोजेक्ट है जो मॉड्यूलर और फ्लेक्सिबल डिजाइन बोस्ट करता है एंड मल्टीपल पेलोड्स कॉन्फ़िगरेशन को सपोर्ट कर सकता है। वहीं पीएसएलवी यानी कि पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और जीएसएलवी यानी कि जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इसरो के प्रूवन और रिलायबल लॉन्च व्हीकल्स हैं। पीएसएलवी, जो कि 1993 में पहली बार लॉन्च हुआ था, मोस्टली सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट्स में सैटेलाइट्स को प्लेस करता है और इसका सक्सेस रेट बहुत हाई है। जीएसएलवी, जो 2001 में पहली बार लॉन्च हुआ, हैवी पेलोड्स को जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स में प्लेस करने के लिए यूज किया जाता है और इसमें एडवांस्ड क्रायोजेनिक अपर स्टेज टेक्नोलॉजी यूज हुई है। विक्रम-एस और अग्निबाण का फोकस अफोर्डेबल और फ्रीक्वेंट लॉन्चेस पर है जो कि प्राइवेट सेक्टर के डिमांड को फुलफिल करते हैं। इनका लाइटवेट डिजाइन और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इन्हें पीएसएलवी और जीएसएलवी से डिस्टिंक्ट बनाता है। पीएसएलवी और जीएसएलवी जहां स्टैब्लिश्ड और लार्ज स्केल मिशन के लिए हैं, वहीं विक्रम-एस और अग्निबाण एजाइल और कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं जो इंडिया की स्पेस इकोसिस्टम को और डाइवर्सिफाई करते हैं। दोनों कैटेगरीज अपनी यूनिक स्ट्रेंथ्स के साथ साथ स्पेस एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ा रही हैं। तो दोस्तों, कुछ साल पहले तक हमारे स्पेस सेक्टर में सिर्फ इसरो का ही बोलबाला था। उस समय स्पेस प्राइवेटाइजेशन एक लॉन्ग फेच ड्रीम था, लेकिन आज स्काईरूट एरोस्पेस और अग्निकूल कॉस्मोस जैसे स्टार्टअप्स के एफर्ट से भारत का स्पेस सेक्टर एक नए दौर में एंटर होने जा रहा है। ये स्टार्टअप इकोसिस्टम सिर्फ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ही नहीं, बल्कि एम्प्लॉयमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ और डिफेंस में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। फ्यूचर में ये प्राइवेट सेक्टर भारत की इकोनॉमी और डिफेंस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। प्राइवेट कंपनीज जैसे कि स्काईरूट एरोस्पेस और इसरो के बीच कोलैबोरेशन से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और इनोवेशन स्पीड अप हो रही हैं। ये एडवांसमेंट सिर्फ स्पेस एक्सप्लोरेशन ही नहीं, बल्कि सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग और नेविगेशन सिस्टम को भी इनहैंस कर रही हैं। और ये कोलैबोरेशन स्पेस लॉन्चेस को और एफिशिएंट और कॉस्ट फ्रेंडली बना रही हैं। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से प्राइवेट स्पेस सेक्टर बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखता है। स्पेस स्टार्टअप से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी होती है और हाईटेक इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होता है। इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट और ग्रोथ से जीडीपी पर भी पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। भारत का प्राइवेट स्पेस सेक्टर हमारे देश के लिए एक स्ट्रैटेजिक एसेट बन सकता है जो इकोनॉमिक ग्रोथ और नेशनल सिक्योरिटी दोनों में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन दोस्तों, इतने सारे बेनिफिट्स के बावजूद आज हमारा प्यारा भारत स्पेस को प्राइवेटाइज करने में इतना पीछे क्यों रह गया, और स्पेस प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट भारत में पहले इतना प्रोमिनेंट क्यों नहीं था? ये सवाल अक्सर उठता है। पहली सरकारों ने कई काम तो किए, लेकिन स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज करने में उनका ध्यान उतना नहीं था। यहाँ तक कि भारत के पास वर्ल्ड क्लास स्पेस एजेंसी इसरो थी जो अपने मिशन में काफी सफल रही, लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को इस फील्ड में इन्वॉल्व करने का कोई विजन नहीं था। और ये एक बड़ा रीजन था कि क्यों हमारा स्पेस सेक्टर दूसरी कंट्रीज के मुकाबले पिछड़ता रह गया, जैसे कि चाइना की स्पेस एजेंसी और वहां का स्पेस इकोसिस्टम। पिछली सरकारों का फोकस ज्यादातर गवर्नमेंट लेड इनिशिएटिव्स पर था। उन्होंने स्पेस एक्सप्लोरेशन के कई मिशंस लॉन्च किए, लेकिन प्राइवेट कंपनीज को इस फील्ड में आने का मौका नहीं दिया। ये एक तरह से इनोवेशन को रोकने जैसा था, और अगर कोशिश भी की तो प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप नहीं हुआ। प्राइवेट कंपनीज अपनी इनोवेटिव अप्रोचेस, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और कॉस्ट इफेक्टिव अप्रोच के लिए जानी जाती हैं। अगर उन्हें पहले से इस सेक्टर में आने का मौका मिलता तो आज भारत का स्पेस सेक्टर और भी आगे होता, और शायद स्पेसएक्स जैसी कंपनीज आज इंडिया में स्टैब्लिश्ड होती और हमारे पास भी एक देसी स्टारलिंक होता। लेकिन रिसेंट टाइम्स में स्पेस सेक्टर में कई नई कंपनीज देखने को मिल रही हैं, और ये एक रेवोल्यूशनरी स्टेप है जो भारत को ग्लोबल स्पेस मार्केट में एक मेजर प्लेयर बना सकता है। देखिए, प्राइवेट कंपनीज के स्पेस सेक्टर में आने से कंपटीशन बढ़ेगा, इनोवेशन होगा और नई नई टेक्नोलॉजीज डेवलप होंगी। अग्निकूल कॉस्मोस जैसी कंपनीज का उदाहरण देख लीजिए, जो अपने अग्निबाण रॉकेट डेवलप कर रही है। ये सब तभी पॉसिबल होगा जब गवर्नमेंट फ्री मार्केट और स्टार्टअप इकोसिस्टम में इन्वेस्ट करेगी और रेड टेपिज्म को खत्म करेगी। ऐसे ही इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज के साथ भारत का स्पेस सेक्टर दुनिया के टॉप प्लेयर्स के साथ कम्पीट कर पाएगा। लेकिन साथ ही साथ हमें स्टेम एजुकेशन को भी बढ़ावा देने की जरूरत है, सो दैट आज के बच्चे कल के स्पेस एंटरप्रेन्योर्स बने। और इसीलिए आज भारत अग्निबाण जैसे रॉकेट्स के जरिए इस स्पेस रेस में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। अग्निबाण का लॉन्च सिर्फ एक शुरुआत है, और आने वाले समय में हमारे देश का स्पेस एक्सप्लोरेशन के एफर्ट्स और भी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत का स्पेस फ्यूचर कैसा होगा?
साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और टारगेट करते हैं इस वीडियो पे एटलीस्ट 5000 लाइक्स के। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।